नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज बात करने वाले हैं प्लैनेट शनि यानी कि सैटर्न की। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अक्सर आपने लोगों को कहता हुआ सुना होगा कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो शायद इसमें शनि का कोई दोष हो। आपको अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, ये शनि की वजह से हो सकता है। आपकी लाइफ में बार बार हार्डशिप्स आते हैं, आपका काम शुरू होता है फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से बंद हो जाता है। यानी कि कोई भी कार्य शुरू से एंड तक कंप्लीट नहीं हो पाता विदाउट ऑब्स्टिकल्स, विदाउट हर्डल्स, विदाउट ब्रेक्स। तो इसमें कहीं ना कहीं शनि का रोल है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा क्यों है कि शनि ही वो ग्रह है जो कि लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, डिले लाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि आपको आपकी लाइफ में, आपकी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से गवर्न करता है, आपकी बॉडी के कौन से हिस्से को प्लैनेट सैटर्न गवर्न करता है, उसे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। शनि के कारण कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ इश्यूज हैं, जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में हो। और साथ में क्या क्वालिटीज हैं उन व्यक्तियों की जो शनि से प्रभावित होते हैं, कौन प्रभावित होता है शनि से, और आपको अपने शनि को मजबूत करने के लिए कौन सी खास रेमेडीज हैं जो करनी चाहिए। तो ये सभी टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि सैटर्न यानी कि शनि से रिलेटेड कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या क्वेरी है, वो सभी क्वेरीज दूर हो सके और आप और बेहतर तरीके से इस प्लैनेट सैटर्न को और शनि को समझ सके और फिर किसी भी निर्णय पे पहुंचे कि क्या सैटर्न आपके लिए वाकई में अच्छा प्लैनेट है या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रबल्स क्रिएट करता है। देखिए, सैटर्न की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही कमाल का प्लैनेट है। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में न्यायाधीश कहा जाता है, यानी कि ये एक जज है, जज एंड ज्यूरी। आपने अपनी जिंदगी में क्या काम किया, उसका किस प्रकार का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उस सभी का डॉक्यूमेंटेशन जो प्लैनेट करता है वो शनि है। क्योंकि शनि को कर्म फल के देवता माना जाता है, यानी कि जैसा काम आपने किया, जैसा कर्म आपने किया, वैसा ही फल आपको शनिदेव देंगे। 2024 की अगर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी अनुसार तो 2 + 2 + 4 अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है अंक 8। अगेन अंक 8 जो नंबर है वो शनि से प्रभावित है, इसलिए 2024 का ये जो साल है वो पूरी तरीके से शनि से इन्फ्लुएंस रहने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए, चाहे आपकी राशि शनि से गवर्न होती हो या ना हो, या आपके हॉरोस्कोप में शनि वेल प्लेस्ड हो या ना हो, तब भी बहुत जरूरी है कि 2024 के साल में आप कुछ ऐसी रेमेडीज करें जिससे शनि जो है वो प्रसन्न हो और इस साल 2024 के साल में आपको अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को जरूर मिले। शनि वो प्लैनेट है जिसको साइंस ने भी बताया है कि इट इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, जहां चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है क्योंकि वो कुंडली में एक भाव से दूसरे भाव का ट्रांजिट, गोचर 2.25 दिन में करता है। वहीं शनि वो प्लैनेट है जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग है, यानी कि एक ट्रांजिट में एक राशि से, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए शनि को 2.5 साल लगता है, यानी कि 2.5 years। तो 2.5 years में ये जो ट्रांजिट होता है ये उनकी स्लो मूवमेंट को दर्शाता है। स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन्हें इसीलिए कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो शनि वो ग्रह है जिसको अक्सर विलंब यानी कि डिले से जोड़ा जाता है। ये वो ग्रह है जो अक्सर आपको अपनी लाइफ में हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स देता है। कोई भी कार्य आपको आसानी से कंप्लीट नहीं करने देता। शनि के साथ ये जो मान्यताएं हैं वो अक्सर एसोसिएट की जाती हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो शनि को एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नंबर नहीं देखा जाता। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कंप्लीटली मैलेफिक प्लैनेट है, और इसी कारण से शनि का ये जो शनि के आसपास जो भी कंसेप्शंस है कि ये डिले को दर्शाता है, ये बहुत ही एक पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लोगों की लाइफ को नहीं बल्कि नेगेटिव वे में लोगों की लाइफ को अक्सर इंपैक्ट करता हुआ देखा जाता है।
शनि वो ग्रह है जिसे एक्चुअली में शांत करना और उसे प्लीज करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ये न्याय के देवता है, ये कर्म फल के देवता है। इसीलिए इन्हें सिर्फ ये पसंद है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो कर्म करता है, उसको वो पूरी निष्ठा से करे, उसमें कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी इस तरीके से काम ना करे जिससे सामने वाले को या किसी और व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं जिसमें आपने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा और सामने वाले का नुकसान किया, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को शनि कभी भी पसंद नहीं करते, उन्हें कभी भी अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो पूरी तरीके से नहीं देते हैं। शनि की अगर हम बात करते हैं और राशियों की ओर अगर हम नजर डालें, तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें शनि गवर्न करते हैं? शनि गवर्न करते हैं दो राशियों को, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। और कमाल की बात यह है कि जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं, जब आप कुंडली देखते हैं, तो कुंडली के दशम और एकादश भाव यानी कि 10th एंड 11th हाउस में ये जोडियक्स पाए जाते हैं। 10th हाउस कुंडली का व्यक्ति के प्रोफेशन को दर्शाता है कि वो अपनी लाइफ में कैसा कर्म करेंगे जिससे 11th भाव यानी कि इनकम का सोर्स जहां से जनरेट होगा। तो आप कैसा कर्म करते हैं और उसका कैसा इनकम, कैसा परिणाम आपको मिलता है, ये दोनों ही हाउसेस जो है ये वो गवर्न करते हैं प्लैनेट सैटर्न। इसीलिए सही कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की जो ब्लेसिंग है वो आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे सामने वाले का नुकसान हो और ये जानबूझकर नुकसान हो, तो ऐसे में कभी भी शनि आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और हमेशा आपको परेशान करेंगे। अब शनि की अगर हम बॉडी वाइज बात करते हैं कि बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको प्लैनेट शनि गवर्न करते हैं? शनि गवर्न करते हैं आपकी लेग्स को, आपकी नीज को और आपकी फीट को। यानी कि बॉडी का जो लोअर हिस्सा होता है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नीचे से, वो पूरा हिस्सा जो है वो शनि गवर्न करते हैं उस हिस्से को। और अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जिसका शनि कमजोर होता है या फिर शनि एक पावरलेस पोजीशन में होता है, उनको अक्सर जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन, इस प्रकार की जो समस्या है या फिर टांगों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अक्सर हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि शनि अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस ना हो, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे से इंपैक्टेड ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर अपनी लाइफ में डिले फेस करना पड़ता है, ऑब्स्टिकल्स का सामना बार बार करना पड़ता है, हार्डशिप्स का सामना फेस करना पड़ता है बार बार। अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि यार हमने भी उसी के साथ जॉब स्टार्ट की थी, हमें भी उतना ही एक्सपीरियंस था जितना उस व्यक्ति को था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो व्यक्ति हमसे और बेहतर कर गया, वो व्यक्ति को और जल्दी से रिकॉग्निशन मिल गई, उनकी सैलरी में इंक्रीज हो गया या उनको अच्छी प्रमोशन मिल गई या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो गई, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं ऑफर हुई? हमने भी तो उन्हीं के साथ सेम चीजें सीखी, हमने भी तो उन्हीं के साथ सेम तरीके से काम किया, उतना ही मेहनत किया, उतना ही एफर्ट डाला, तो हमसे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई या हमने ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से हमें ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं मिली? शनि जो है वो लेबर को भी दर्शाते हैं, शनि जो है वो जॉब सेक्टर को भी गवर्न करते हैं। स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें भी शनि का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल माना गया है। तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों में अगर आप डिले फेस कर रहे हैं, हार्डशिप्स, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी कुंडली में जो शनि है वो कमजोर स्थिति में है, वो वीक स्थिति में है। दूसरी चीज ये है कि शनि जो प्लैनेट है वो किन चीजों के कारक माने जाते हैं? शनि लोहे के कारक हैं, यानी कि आयरन के। साथ में शनि काली चीजों को गवर्न करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शनिवार के दिन काले रंग की चीजों का डोनेशन करते हैं। इससे शनि दोष शांत होता है अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो। इसीलिए शनि ये जो ग्रह है इसको आप ऐसे मत समझिए कि ये कोई ऐसा ग्रह है जो आपकी लाइफ में आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, आपको सिर्फ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स देने के लिए ही आया है। नहीं, शनि वो प्लैनेट है जो आपको आपके कर्मों के फल एकदम हाथ के हाथ दे देता है।
आपने आज कुछ कर्म किया जो गलत था, जो किसी और के प्रति बहुत ही ज्यादा अच्छी भावना से नहीं किया गया था, और उसी के रेप्रिकॉशन में, उसी के रिजल्ट में आपको अपनी लाइफ में ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो हर्डल्स हैं, वो फेस करने पड़ रहे हैं। अब बहुत से लोग होंगे जो आज की वीडियो देखेंगे और वो कहेंगे कि यार हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हमारे साथ में जो काम करते हैं हमने उनको कभी डिमीन नहीं किया, हमने उनके साथ कभी कोई ऐसी चीज नहीं की, फिर शनि हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। शनि लोअर तबके के कारक माने जाते हैं, आम जनता के कारक माने जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके साथ जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनको आपने कुछ ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने घर पे जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, उनका हक मारा हो, या किसी ना किसी तरीके से आपने अपने से किसी कमजोर व्यक्ति का दिल दुखाया हो, उनको डिमीन किया हो, उनके प्रति आपके जो मन में भावना थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपकी कुंडली में हो सकती है कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं करता। दूसरी चीज, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार हम तो अपने जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम तो उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, हम तो उन्हें दिवाली पे बोनस देते हैं, होली पे छुट्टी देते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है हम उन्हें मिठाई देते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों शनि मेरा कमजोर है, कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है। इसका एक और कारण, एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आपने कुछ बुरा ना किया हो, जो आपसे लोअर लेवल पे है उनके साथ आपने कुछ बुरा ना किया हो, लेकिन शायद आपने अपने घर के अंदर ही अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का कभी ना कभी दिल दुखाया हो, या फिर आपके घर पे जो भी दादा दादी, नाना नानी है, उनका दिल दुखाया हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली में किसी भी रीजन की वजह से अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखते, उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में मैं आपको लिख के दे सकती हूं कि ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे उन्हें बहुत ज्यादा डाउनफॉल, हार्डशिप्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। एक रीजन तो यह है कि आपकी जो वेल विशर्स थे उनको आपने अपने से दूर कर दिया, आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया, या जो भी बुजुर्ग आपके घर में थे, आपके साथ थे, उनका आपने दिल दुखाया, उनको आपने अपने से दूर कर दिया, तो उनकी ब्लेसिंग्स की कमी तो आपकी लाइफ में आ गई। लेकिन शनि प्लैनेट, सैटर्न, वो प्लैनेट है जो कि ओल्ड व्यक्तियों को गवर्न करता है, वृद्ध लोगों को गवर्न करता है। और अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिनसे वृद्ध लोग जो है, जो ओल्ड लोग हैं, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ठेस पहुंचती है या उनको हर्ट होता है, उसका रेप्रिकॉशन, उसके रिजल्ट में आपको अपनी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स हमेशा फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए, और सिर्फ इस डर से ही आपको अपने बुजुर्गों को या फिर आपसे नीचे जो लेवल पे लोग काम करते हैं उनको आपको अच्छा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है एज ह्यूमन जो आपको करना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने हमें हमारी लाइफ में सक्सीड करने में सहायता की है, जिनकी ब्लेसिंग्स से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए हैं, उनके प्रति हमारा क्या भाव है, उनके प्रति हमारा क्या इमोशन है, ये बहुत मैटर करता है। और अगर ये इमोशन आपका जेन्युइन होगा टू हेल्प पीपल एंड टू टेक केयर ऑफ पीपल, तभी सैटर्न आपको हमेशा हेल्प करेगा। वरना इसके अलावा हमेशा सैटर्न जो प्लैनेट है वो आपको हर प्रकार से तंग करेगा, हर प्रकार से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल लाएगा। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिसमें सैटर्न या तो नीच का होगा, डेबिलिएटेड होगा, या फिर बुरी कंडीशन में होगा, लेकिन उनके स्वयं के कर्मों की वजह से, क्योंकि वो अपने आसपास लोगों को हमेशा खुश रखते हैं, हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, किसी भी प्रकार से किसी को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, इसी कारण से उनका सैटर्न डेबिलिएटेड यानी नीच का होने के बावजूद भी शनि उनको उतना ज्यादा परेशान नहीं करता है, क्योंकि ये वो प्लैनेट है, अगेन आई एम रीइटरेटिंग इट, ये वो प्लैनेट है जो डायरेक्टली आपके कर्मों को गवर्न करता है। इसलिए जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा थ्रू प्लैनेट सैटर्न। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में सैटर्न को एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि सैटर्न वो प्लैनेट है जो कि पॉलिटिक्स को गवर्न करता है,
जो कि बिजनेस को गवर्न करता है, स्पेशली अगर आप आयरन या फिर ऑयल या फिर स्टील या फिर मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि वो ग्रह है जो कि ऐसी चीजों को गवर्न करता है जो कि जमीन के नीचे है, जो छुपा हुआ है, जो दबा हुआ है। यानी कि अगर आप स्टोन्स के बिजनेस में है, ज्वेलरी के बिजनेस में अगर आप काम करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, किसी भी इस प्रकार के मेटल की इंडस्ट्री, धातु की इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, तो आपके जो कारक है, आपके जो वर्क के कारक है, वो डायरेक्टली शनि देव हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने शनि को एनहांस करने के लिए कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं है, तो आप बाहर जाकर किसी भी सैटरडे या फिर किसी भी दिन इन जनरल किसी भी ओल्ड एज होम में अगर आप डोनेशन करते हैं, अगर मॉनेटरी डोनेशन आपसे पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके, किसी भी ओल्ड एज होम में जाके थोड़ा सा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, उन लोगों की सहायता करते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिजिकली ही सही, या इमोशनली उनको एक सपोर्ट देके, उनसे बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, किसी भी प्रकार से अगर आप ये कनेक्शन फॉर्म करते हैं लोगों के साथ, ओल्ड एज लोगों के साथ, तो ये आपके शनि को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि शनिवार के दिन एक काले कपड़े में 1.25 किलो काली उड़द की दाल डालकर अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दान देते हैं, अपने खुद के हाथ से अगर आप ये दान देते हैं, तो उससे भी आपका जो प्लैनेट सैटर्न है वो एनहांस होता है और वो बेटर होता है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी शनिवार को जाकर शनि मंदिर में अगर आप अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहनते हैं शनिदेव के सामने खड़े होकर ही, तो इससे भी आपका जो प्लैनेट सैटर्न है वो एनहांस होता है और ये सभी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, ये फिर आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि प्लैनेट सैटर्न जो है, जिसके अराउंड इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो प्लैनेट सैटर्न उन्हें उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, और अगर इनमें से कोई भी समस्या वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडी है जो उन्हें जरूर करनी चाहिए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार।